पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मज़हर बरलास सिनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहली खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक पर इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद कितनी असरअंदाज होगी। सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के बेटों का हक है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हों। उनके बेटे गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर उभरेंगे, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है कि कासिम और सलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडियाला जेल नहीं जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई, जो कि अभी तक तय होना बाकी है, तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की रिहाई में कामयाब हो सकेगी। और साथ ही बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफ़े से मुतल्लिक अफवाहों और क़यास आराइयों की कि क्या उनमें कोई हकीकत है या महज सिर्फ अफवाहें ही हैं। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे बताएं, बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से तहरीक चलाई जाएगी, 5 अगस्त उसका पीक टाइम होगा। ऐसे में बात हो रही है बानी तहरीक-ए-इंसाफ के बेटों की पाकिस्तान आमद की, तो क्या तारीख सामने आई है, कब आ रहे हैं कासिम और सलेमान पाकिस्तान? मुनीज़े बहुत शुक्रिया। मुझे वैसे हैरत होती है कि ये बानी तहरीक-ए-इंसाफ भी अजीब मुकद्दर लेकर पैदा हुए हैं। उनकी हल्की सी बात होती है तो पूरी दुनिया में शोर मच जाता है, पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल मच जाती है। पाकिस्तान की तारीख़ अगर देखें तो देखिए, जब भुट्टो साहब मुश्किलात में थे तो नुसरत भुट्टो मैदान में आई और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, चलो बेनज़ीर भुट्टो ने तो फिर सियासत भी की। इसी तरह जब नवाज़ शरीफ पर मुश्किलात थी तो बेगम कलसूम नवाज़ प्योरली एक घरेलू खातून थी, वो बाहर आई। हमारे साथ जदोजहद में हम उनके साथ रहे ARD के प्लेटफॉर्म से। ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट होने के नाते हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और आइन की बहाली के लिए जदोजहद की जाए। अब ये जो बानी चेयरमैन के बेटों का किस्सा है, देखिए उनसे बात नहीं हो पा रही। वो अपने वालिद के बारे में मुतफ़िक्र हैं और वो आना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है उनका हक़ है आना, आके अपने वालिद को मिलना, इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है। और अगर किसी को रोकने की ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आईन पाकिस्तान इसकी मुखालफत करता है। और फिर देखिए कि जो हमारे एक और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटों के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान आते हैं, आके प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, तो ये भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। वो मैं नहीं समझता कि इतनी हलचल मचनी चाहिए। वो सियासत तो करने नहीं आ रहे, वो तो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं। और हाँ, उनका ये भी हक है कि वो फोरम में एहतजाज कर सकें। कोई तारीख नहीं आई? नहीं, तारीख तो ये है कि अभी वो पहले अमेरिका जाएंगे। अच्छा। अमेरिका में मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे। अच्छा। और अमेरिका वो बचपन में भी जाते रहे हैं। अच्छा। अमेरिका जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे। ठीक है, आगे कहाँ से कहाँ किसने जाना है, किससे मिलना है, वो सारी बातें बाद में कभी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछ लें कि भट्ट साहब आप ये बता दें, आपके पास क्या खबर है, उनके बच्चे कब आ रहे हैं पाकिस्तान, और उनकी आमद को लेकर हुकूमत वक्त क्यों परेशान है, उनके क्यों हाथ पाँव फूल रहे हैं, कभी किसी का स्टेटमेंट कभी किसी का स्टेटमेंट। शुक्रिया मुनीज़े। बानी चेयरमैन के जो साहबजादे हैं कासिम और सलेमान, वो पहली दफ़ा जो सोशल मीडिया पे आए, वो मेरा ख्याल है मारियो नवाफल नाम का कोई शख्स है, नौफल, जिसके साथ इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू को ज़रा अंग्रेज़ी में है, ज़रा गौर से सुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको सुने ज़रा, उसमें क्या कह रहे हैं। उस इंटरव्यू में वो अंग्रेज़ी में ये फ़िक्रे कह रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, हमने फैसला किया है कि अवामी सतह पर आना होगा और बात करना होगी, मुलाकात वास्ते नहीं आ रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि उनका हक है वो पाकिस्तान आए, उनके बाप का है पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का शहरी है, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है, और उन्हें आके सियासत करने में भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो सियासत भी आके करे, कोई बात नहीं। लेकिन याद करें वो फिक्रा इमरान खान, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है मोबाइल में, मैं चला दूंगा अभी, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने कई साल पहले जो फिक्रे कहे थे वो क्या थे, अगर मेरे बच्चे कभी सियासत में आए तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर लानत भेजे।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये खान का फिक्रा वीडियो में पड़ा हुआ है। आखिरी 2 बातें मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं, मुखालफिन जो तंज कर रहे हैं ना इस वक्त कि जनाब ये पीडीएम हुकूमत को इंपोर्टेड कहने वाली जो बातें चल रही थी, तहरीक चलाने वाले, अब बरतानवी बच्चों को इंपोर्ट करके क्या ये तहरीक जो होगी वो इंपोर्टेड नहीं कहलाएगी मुनीज़े? नहीं, मैं तो ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बच्चों को सियासत में लाने वाले जो भी स्टेटमेंट्स थे, जमाइमा के भी बयानात हैं, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि हुकूमत क्यों परेशान है। सर इस पे भी रोशनी डालें। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उन्होंने आना है। अभी तक तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। हुकूमत की परेशानी की बात ही नहीं है। ये सिर्फ वेंटिलेटर पे कोई शख्स लगे हुए हैं जिन्होंने अस्पताल से खत भी लिखा था, खुदारा मामला तय कर लें, लेकिन इमरान खान ने कहा शट अप, नो, कोई मामला तय नहीं होंगे। 5 अगस्त को तहरीक चलेगी और बरलास भाई और शहजाद भट्ट डी चौक में जम्मे कबीर के साथ होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं, आप इस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रही हूँ? देखिए, पहले तो तकारीर में कहा जाता था कि कहाँ है, अपने बेटे बाहर बिठाकर और दूसरों के बेटों को आगे किया हुआ है, वो बेटे आ रहे हैं, सबको मसला शुरू हो गया। और बाकी भट्ट साहब ने कहा, मतलब मैंने तो कहीं पे नहीं सुना, वो तो सुना है कि मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अब जबरदस्ती इस चीज को, उस सारे एहतजाज और फिर ये जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं, उन तमाम चीजों से जोड़ा जाए तो बड़ी हैरत होती है। मतलब क्या बंदा बंदा देख के सहूलत मुयसर होती है, या किसी के भी बॉक्स में कोई सा भी बयान आप दाग देते हैं? तो एक अजीब सी सूरत हाल है। और ये तो एक बयान था, मुझे नहीं पता कि सब ने, पूरी हुकूमत ने और पूरी सब लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। फिर वक्त आने दें, देख लेते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। वो हमें खबरें तो मिल जाती हैं कि भाई जो भी मामला तय होंगे वहां से होंगे, फिर हमें बताया जाता है कि उनकी मर्जी से ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुल्क में इतनी परेशानियां हैं कि इस तरफ कोई ध्यान जा ही नहीं रहा कि एक जो चीज आने वाली है उसके ऊपर बैठ के हम वो क्या कहते हैं कि वो कार्ड्स लेके बैठ जाए और वो आगे मुस्तकबिल का हाल बताएं। जो इस वक्त इस मुल्क का हाल हो रहा है, जो दहशतगर्दी अरूज पर है, उस पर हम बात कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा। कोई हमें भी अपने जज्बात से बात करने का मौका मिल जाएगा और लोगों को यही तो बात है सायरा जी कि मुल्की मसाइल इनको नजर नहीं आ रहे, परेशानियां इनको नजर नहीं आ रही। इस तहरीक का एजेंडा क्या है ये भी तो वाजे करें। बानी की रिहाई है, मुल्की मामलात की फिक्रमंदी है जो उन्हें सताई जा रही है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन सलमान आबिद साहब शायद वो गहरी नजर रखते हों, उनसे पूछ लेते हैं कि सलमान आबिद साहब, बच्चों की आमद का कंसर्न क्या है? कोई पॉलिटिकल गेन्स हैं या फिर कोई दर्द है उन्हें भी पाकिस्तानियों का? आ किस लिए रहे हैं? देखिए, एक तो हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि बानी पीटीआई के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आए, कि उससे एक कौमी सियासत का मंजरनामा जो है ना वो बदल जाता है। इसीलिए अभी से तोपों का रुख जो है वो आपको नज़र आ गया है कुछ बुज़रा के बयानात से। लेकिन कुछ लोग पीटीआई के अंदर भी हैं जो ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई के बच्चे ना आएँ। उनमें वज़ीर आज़म जो है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी अहलिया बुशरा बीबी हैं जो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चे पाकिस्तान में आकर सियासत को लीड करें, एक बात। दूसरा, जो जमाइमा खान है, इमरान खान की पहली अहलिया, वो भी नहीं चाहेंगी कि किसी सूरत में उनके बच्चे जाके पाकिस्तान में सियासत करें। उन्होंने अपने खामन जो है उनका हाल देख लिया है जो कुछ इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है, और वो क्यों चाहेंगी कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जाकर जेलों में जाएँ और यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हों जैसे बाकी पीटीआई के लोग हुए हैं। इसी तरीके से जो जमाइमा खान है वो ये समझती हैं कि जो अलीमा खान है उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो इस वक्त जो है ना वो लीड करें, दोनों बच्चे पाकिस्तान आएँ। अच्छा, आपको पता है कि अलीमा खान की भी और जो जमाइमा खान की भी कोई बात ज़्यादा चलती नहीं है। अलीमा खान की और बुशरा बीबी के दरमियान भी मामलात सबको पता है। तो इसलिए कुछ एक फैमिली के अंदर भी और कुछ पार्टी के अंदर जो लोग इस वक्त लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर वगैरह, वो क्यों चाहेंगे कि वो लोग सामने आएँ और क्यों वो उनके लिए मसाइल पैदा करें? खुद बानी पीटीआई भी चाहेंगे कि अगर वो यहाँ पर बैठ के मुश्किलात को फेस कर रहे हैं तो क्यों उनके बेटे जो हैं वो आकर यहाँ पाकिस्तान की रियासतों के निज़ाम में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में उसी तरह की विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जैसे वो हुए।